बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार या मोदी सरकार, 11 साल और ये है बीसीएन की चौपाल। नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत मोदी जी ने एक मुस्लिम बहनों के लिए बहुत ही एक अच्छा फैसला किया। ये पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है और इसके बाद में भी मोदी सरकार का जो प्रयत्न है वो और इससे बेहतर प्रयत्न रहेगा। थे बहुत सारे जुमले या वादे या थी यहाँ की जनता खुश, आज हम यहाँ पर बात करेंगे। मेरा नाम है मान गंगवानी और आप देख रहे हैं बीसीएन न्यूज़। पहला सवाल, मोदी सरकार ने जितने वादे किए थे, भाजपा ने जितने वादे किए थे, क्या आप उससे खुश है या नाखुश है? मोदी सरकार ने जो वादे किए थे साल 2014 से, जैसे राम मंदिर, 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, 370, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये पूरे के पूरे वादे मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। 370 की हमको ज़रूरत नहीं थी, कांग्रेस गवर्नमेंट की ये देन थी। 370 से दो देश, 2 विधान, 2 प्रधान होते थे। तो मोदी सरकार ने 370 ख़त्म करके पूरा भारत एक हो गया है, अखंड भारत होने जा रहा है, जिसमें एक देश, एक प्रधान, एक निशान होएगा। राम मंदिर 500 साल से पूरा पेंडिंग था। 500 साल से हम लोग इतने स्ट्रगल कर रहे थे, हम लोग कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जा के अपने दरवाजे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे ठक ठक कर रहे थे, लेकिन वहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। मोदी सरकार ने ऐसी जादू की छड़ी चलाई कि राम मंदिर बन के पूरा तैयार हो गया है। 500 साल बाद ये रिजल्ट आया। आप क्या कहना चाहोगे राम मंदिर के ऊपर? 500 साल बाद कभी लगा था कि कांग्रेस राज में राम मंदिर बन पाएगा? क्योंकि ऐसे आज भी कई मुद्दे उठते हैं, सवाल उठते हैं सरकार पर। कांग्रेस के लिए एक करारा जवाब है, जबकि कांग्रेस ये हमेशा कहते थे कि सिर्फ तारीखें देते रहे कब बनेगा राम मंदिर। तो मोदी जी ने ये उनको करारा जवाब दे दिया है। जिस तरह से राम मंदिर का उन्होंने विकसित किया है वहाँ पे, और अच्छे तरीके से वहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया है, मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर के बारे में ये सवाल करना चाहिए विरोधी ने। क्या बात है, 370 की बात हो रही है सर। 370 एक ऐसा मुद्दा था, जब भी ये बात होती थी तो लगता था कभी खड़े होकर भारत माता की जय बोलेंगे या नहीं बोल पाएंगे। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार का ये फैसला सही है या सिर्फ ये एक तरफा फैसला हो रहा है? मोदी सरकार का ये एक ऐतिहासिक फैसला है। सबसे पहले तो 370 हटाना ये कोई सादी बात नहीं थी। इसके लिए अनेकों स्ट्रगल करना पड़ा सरकार को। अनेकों परिवर्तन करने के बाद में धारा 370 हटाने के लिए मोदी सरकार इसमें सक्षम हुई है। क्योंकि आपने देखिए कश्मीर के अंदर में अभी आज से 2 महीने पहले भी वहाँ पे किस प्रकार हैवानियत करके आतंकवादियों ने हमारे हिंदुस्तानियों को टारगेट करके वहाँ पे निशाना बनाया। यानी धारा 370 लगने के बाद अनेकों प्रकार की उनको अब आतंकवादियों को अड़चन आती है। कई आतंकवादियों को तो निस्तनाबूद कर दिया गया है, लेकिन एक आधे बार वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। उसमें भी हमारी मोदी सरकार पाकिस्तान के अंदर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके उन आतंकवादियों को उनकी कब्र में घुसाने का काम करती है, और धारा 370 से ही यह सब हमको फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल सही। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इस बार है ना बहुत अच्छा मौका था शायद सरकार के पास पीओके अपने अंडर लेने का, लेकिन नहीं ली सरकार ने। क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि अगर युद्ध में हम लोग जीते हैं तो फिर पीओके में डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? अगर हम युद्ध में हारे हैं तो फिर मान सकते हैं। क्या हुआ कि पीओके की ऊपर बातचीत क्यों नहीं हुई है? भारत एक विकसित देश है, और मेरा पर्सनली मानना है कि हम विकास की ओर अग्रसर है। हम पाकिस्तान से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। पाकिस्तान पूरी तरह से कर्जे में डूब गया है। मोदी जी ने पूरे 11 साल भारत को अग्रसर विकास के ऊपर किया है। ज़रूरी नहीं है कि हम युद्ध जीते। हमारा इंटेंशन था हमको करारा जवाब देना था। हमारा इंटेंशन था कि हमारे 26 लोगों का बदला हमको लेना था, हमने वो ले लिया। हम किसी की ज़मीन कब्जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम किसी का धर्मांतरण के लिए हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरे दुनिया को एक ही संदेश है, वसुधैव कुटुंबकम। और मोदी जी ने ये संदेश दे के ये सर्जिकल स्ट्राइक या युद्ध रुकवाया नहीं, उन्होंने देश को एक पूरे विश्व को मैसेज दिया कि अगर आप हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, पर हम मासूम लोगों की जान कभी लेंगे नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 3 तलाक औरतों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था, जो कि नामुमकिन सा लग रहा था, वो मोदी सरकार ने लिया। आपको क्या लगता है कि क्या सही में 3 तलाक से लोग पीड़ित थे या सिर्फ एक झूठा ढोंग था और कुछ लोगों को दिखाकर ये बताया गया कि 3 तलाक नाइंसाफ़ी वाला खेल है?
3 तलाक मेरी बहनों के लिए बहुत ही अच्छा मोदी जी ने फैसला लिया है, क्योंकि मुस्लिम भाई 3 तलाक 3 बार बोल के मेरी बहनों को, मतलब उनके छोटे छोटे बच्चे रहते थे, 3 बार बोले, मतलब वो अकेली रहती थी, उनके छोटे छोटे बच्चे खुले में पढ़ते थे। इसलिए मोदी जी ने मेरे बहनों का विचार करके, जो मुस्लिम भी हो तो भी मोदी जी ने ये सोचा नहीं कि ये मुस्लिम है कोई हिंदू है, ऐसा कभी मोदी जी ने तो विचार किया ही नहीं। और मुस्लिम बहनों के लिए इतना अच्छा फैसला उन्होंने सदन में अपना मांडा अपना उद्देश्य, और उसको पूरा किया। मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया मेरे मुस्लिम बहनों के लिए। ये कैसा फैसला है? तलाक 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 बोलने के बाद एक बहन जो है अपना पूरा जीवन एक व्यक्ति के साथ निभाना चाहती है, और 3 जो वर्ड्स बोलने के बाद ये कैसा रिश्ता है? मोदी जी ने उस पर विचार किया, हमारे मुस्लिम बहनों को न्याय मिला उसके अंतर्गत, और आज मुस्लिम बहनों को ये न्याय मिला। अगर आज कोई तलाक तलाक बोलता भी है तो उसको 3 साल की जेल होगी, और उसके बाद उनको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो एक अच्छा फ़ैसला जो है अपने मोदी जी ने हमारी मुस्लिम बहनों के लिए लिया है, बहुत ही काफ़ी अच्छा, क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनका सारा जीवन उस पर निर्भर रहता है। एक बहन हमारी जो है उसका जीवन अच्छा होना है तो इसका जीवन साथी उसके साथ होना, ये कैसा फ़ैसला? कोई आदमी क्यों ऐसा करता है? उसको ही क्यों ऐसा मिला फ़ैसला लेने का अधिकार मिला है कि वो 3 तलाक ले? उसके बारे में सोचता ही नहीं है आगे की लेडीज़ के बारे में कि वो क्या चाहती है, उसकी क्या सोच है, वो क्या सोचती है, उसकी सोच है क्या, वो लेना चाहती है। तो लेडीज़ को भी ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो तलाक चाहती है कि नहीं है। तो मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा उम्दा फैसला हमारे मुस्लिम बहनों के लिए लिया है, और इसके लिए मैं बहुत ही दिल से खुश हूँ। 2014 एक शपथ, देश ने अपना नेता बदल दिया और एक अलग दिशा में लेके गया देश। 2014 के पहले हमारा देश किस हाल में था और 2014 के बाद हमारा देश किस हाल में है, ये सवाल पूछूंगा कि 2014 के पहले क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, और जो मोदी सरकार आने के बाद हुआ, आपको क्या लगता है? 2014 के पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, वो कांग्रेस के सरकार ने सिर्फ लोगों को एक आश्वासन दिया, एक लॉलीपॉप देके लोगों को दिशा भूल किया है। वो जातियों का राजकारण ज़्यादा करते थे, विकास का राजकारण नहीं होता था। अभी मोदी सरकार आने के बाद में 2014 के बाद में जो डेवलपमेंट इस देश में हुआ है, इस महाराष्ट्र में हुआ है, इस नागपुर में हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है कि हम लोग अभी यानी सोच भी नहीं सकते, इतना डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा लगता था कि कांग्रेस की सरकार अगर आज तक रहे तो हम लोग पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं, ऐसा ना हो जाए कि हम लोग खड्डे में चले जाए। आज हमको बहुत ही खुशनसीब हम लोग हैं कि मोदी सरकार और महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। तो इसके वजह से जो डेवलपमेंट का काम है, रोड का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, एजुकेशन का काम है, ये पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। और इसके बाद में भी मोदी सरकार जी का जो प्रयत्न है वो और इससे बेहतर प्रयत्न रहेगा। रोज़गार के बारे में भी ऐसा ही प्रयत्न चल रहा है। तो मैं खुश नसीब हूँ कि यहाँ पे मोदी जी की सरकार है, और हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अभी सामने में भी और मोदी सरकार बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। हमको पता है कि उनका जो मोटो है वो बहुत अच्छा है, उनका जो एजेंडा है वो बहुत ही अच्छा एजेंडा है। अपोजिशन के लगातार इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है 2014 के बाद सरकार। आप क्या कहना चाहोगे इसके बाद? अपोजिशन को क्या जवाब देना चाहोगे? आप थोड़ा आगे आ जाइए सर। अपोजिशन को मैं एक ही जवाब देना चाहूँगा कि जैसे कि 2014 के पहले हम लोग देख सकते हैं एटीएम के सामने कितनी लंबी लाइन लगती थी, बैंक में कितनी भीड़ होती थी, सिलेंडर के लिए, एक सादा सिलेंडर लेने के लिए लोगों को कितने लंबे लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। आज तुम देख सकते हो एक फ़ोन पे हमारे यहाँ सिलेंडर पहुँच जाता है, वो भी एक दिन के अंदर पहुँच जाता है। आज हमको मोदी जी ने डिजिटल पेमेंट का एक प्लेटफॉर्म दिया है। मोदी जी आने से पहले हमारे पास रात के 12-1 बजे के बाद हमको बैंक में जाना पड़ता था, एटीएम अगर बंद हो तो एटीएम में पैसे नहीं हुआ करते थे। आज हमारे पास डिजिटल पेमेंट है, हम आधी रात में कभी भी किसी को भी पेमेंट भेज सकते। और 2014 के पहले तक हमारे पास ये सब प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो मोदी जी आने के बाद हमको ये सब मिला, इसके लिए हम लोग उनको थैंक यू बोलना चाहिए। ये कांग्रेस नहीं कर पाई ना, मोदी जी आने के बाद 11 सालों में उतना उन्होंने डेवलपमेंट करके दिखाया, हमारे पास उसका सोल्यूशन भी है।
ठीक है, 2014 के बाद मोदी सरकार, और मोदी सरकार के हिसाब से आप लोग क्या कहना चाहोगे कि आपको कौन से बदलाव मोदी सरकार के अच्छे लगे, कौन से बदलाव अच्छे लगे? सर सबसे पहला मुद्दा था 370 का, जो इस देश को बांटने का काम कर रहा था। 370 5 अगस्त 2019 को एक निर्णायक फैसला अगर किसी ने लिया तो हमारी मोदी सरकार ने लिया। हमारे तत्कालीन गृह मंत्री ने एक प्रस्ताव पास किया और वो प्रस्ताव पूरे बहुमत के साथ दोनों सदन में पास हुआ और हमारे वही राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने वो अधिसूचना जारी करके 370 को कलम को हटाया। 370 कलम हटने का यानी वो फैसला लेने का मोदी सरकार का ये डिसीजन था कि वो जो आतंकवाद को वहाँ पे बढ़ावा मिल रहा था जिस कारण से, और कश्मीर का जो विकास था वो रुका हुआ था, क्योंकि जो कश्मीर जो था वो बाकी राज्यों से अलग हो चुका था। जैसे कि वहाँ पे विशेष दर्जा जो था कश्मीर का वो हट गया और बाकी राज्यों की तरह ही कश्मीर में भी वही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और वही विकास को चालना मिली। कश्मीर के जो जैसे अलग फ्लैग का एक मुद्दा था वो हट गया वहाँ से, जो 2 प्रधान 2 विधान वाला कानून वहाँ पे था। और कुछ लोग कहते थे कि मोदी जैसे 10 जन्म भी ले ले तो 370 को हटा नहीं सकते। आज उनके जैसे एक ही जन्म में उस मोदी जी ने हटा के दिखाया है और आज भी वो लोग जिंदा है जिनको ये लगता था कि 370 कभी हट नहीं सकता और कश्मीर जो है वो कभी आतंकवाद से मुक्त नहीं हो सकता। हमें जानते हैं कि आतंकवाद थोड़ा कम यानी कम ही बोल सकते हैं, कुछ होता है, लेकिन आज जैसे पहले होती थी बमबारी, कश्मीरी लोग जो पत्थर मारते थे हमारे आर्मी वालों के ऊपर, आज वो चीज़ें हमको वहाँ देखने को नहीं मिलती है। बहुत बढ़िया। कोई है जो बताएगा मुझे 2014 के बाद क्या बदलाव आया है देश में और क्या पसंद आया आपको मोदी सरकार में? कोई 11 साल में जो काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं कर पाई है वो काम मोदी सरकार ने किए। 70 साल में जो कांग्रेस सरकार और 11 साल में मोदी सरकार ने जो काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, राम मंदिर हो गया, 370 हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सिंदूर, और जो राम मंदिर का जो इतना बड़ा 500 साल से चल रहा था वो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये सब मोदी सरकार ने की है। आपको नहीं लगता कि महंगाई किस तरफ गई है? 2014 के पहले महंगाई थी या 2014 के बाद महंगाई बढ़ी है? 2014 के जो आप बोल रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि आप 2014 का रेट था पेट्रोल का 82 रुपीज़ और आज का पेट्रोल का रेट है 104 रुपीज़, जबकि जब 2004 में कांग्रेस की सरकार थी तब 28 रुपये पेट्रोल का रेट था। तो जो रेट था इन्फ्लेशन रेट वो डबल था और आज के टाइम में आप देखिए डबल से भी कम है। तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई का मुद्दा कोई कांग्रेस को इतना ही लगता है। बिल्कुल सही। आगे जो बताएगा जी सर। सबसे खूबसूरत चीज़ जो मोदी जी ने की है 2014 के बाद वो स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट करके, स्टार्टअप इंडिया से हम आज भारत देश रक्षा उत्पादन पे आत्मनिर्भर हो गया है। हम तरह तरह के सैटेलाइट बना सकते हैं और न सिर्फ बना सकते हैं, दुश्मन को उड़ा भी सकते हैं। पल भर में दुश्मन को उड़ाने का काम अभी सिंदूर प्रोजेक्ट में हुआ है। दूसरी सबसे खूबसूरत चीज़ जो कोविड महामारी फैली थी, मोदी जी ने जिस हिसाब से जिस प्रकार से वो कोविड महामारी हैंडल की है, मुझे नहीं लगता कि और कोई दूसरा आदमी कर सकता था। कोविड महामारी में हमने कोवैक्सीन, एक दूसरी भी वैक्सीन बनाई, हमने कोविशील्ड बनाई और हमने जो मैंडेटरी किया है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए वो वैक्सीन लेने के लिए, उस हिसाब से हमारी इतनी जो महामारी के कारण मौतें होने वाली थी हमारे हिंदुस्तानियों की, वो एकदम से थम गई है। आज हम एकदम स्वस्थ सुदृढ़ और आज हम जो चल फिर रहे वो पूरी मोदी जी की देन है। उनका जो रिसर्च था कोविशील्ड और कोवैक्सीन के कारण आज हम जीवित हैं। ये सबसे खूबसूरत चीज़ 2014 से हुई है। 2014 के बाद से हुई है। कोई और है जो बताएगा बीजेपी सरकार के लिए या कांग्रेस सरकार के लिए? कांग्रेस सरकार के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो सब आपके सामने है और 2014 के पहले जो भी हुआ वो भी आपने देखा है। महंगाई लीजिए, आप पेट्रोल के दाम लीजिए, हर एक के लिए जिसके लिए कांग्रेस अपना ऑब्लिगेशन उठाती है उसके लिए उनको ये चीज़ करना ही नहीं चाहिए। बीजेपी जो अपना काम कर रही है, मोदी जी जो अपना काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। उसको ध्यान में रखते हुए जो नागपुर का ही आप डेवलपमेंट ले लीजिए, यहाँ पे आने वाले समय में कुछ ऐसा डेवलपमेंट, यहाँ पे जो पुल बन रहे हैं गडकरी जी के थ्रू, यहाँ पे आपको जगह नहीं मिलने वाली है नागपुर में रहने के लिए। जैसे आप प्रॉपर्टी भी देखने जाओगे तो उसके भी रेट दिन पर दिन आसमान छू रहे हैं। तो ये इससे बड़ा डेवलपमेंट और क्या होगा। तो जो भी ये खोखले वादे कांग्रेस कर रही है उस पर ध्यान न देते हुए आप बीजेपी के साथ आइए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा। ठीक है, चलिए 2014 के बाद का कोई और जो बताएगा बीजेपी
भाजपा सरकार सर यहाँ देश का सबसे बड़ा हित रहता व्यापारीकरण में और व्यापार चलता है दळणवळणाच्या साधनांनी आणि दळणवळणाचे साधनं 2014च्या पहिले तुम्ही पूर्ण भारतात बघून घ्या कुठले रोड चांगले होते का कुठलं काय होतं आणि 2014 नंतर हायवे तर नाही पण गावागावातसुद्धा सिमेंटीकरण रोड झाले आहे म्हणजे पूर्ण भारत एक अखंड भारत म्हणून एकामेकाला रोडनी जोडला गेला आणि हे फक्त नितीन गडकरी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्येच झालं आहे आणि हे काँग्रेसच्या नेतृत्वात नाही झालं. काँग्रेसच्या नेतृत्वात फक्त काही मोजके हायवे तुम्हाला म्हणजे मजबूत दिसायचे. आजच्या काळामध्ये तुम्हाला गल्ल्या गल्ल्या सिमेंट रोड मजबूत दिसतात आणि हे दळणवळण जे आहे तेच लोकांचं स्टँडर्ड जे लाईफ असते ते उंचावते आणि हे फक्त बीजेपीच्या काळातच झालेलं आहे. बहुत बढ़िया. डेवलपमेंट की बात हो गई है, 3 तलाक की बात हो गई है, 370 सर यस आप बोलिए. आज आपने जो यहाँ पर चौपाल के माध्यम से जो आपने आज बीसीएन की तरफ से आप जो आपने प्रोग्राम लिया है बहुत ही अच्छा लग रहा है और सारे विषयों को लेकर सारे मेरे भाई ने मेरे बहनों ने आपको सारा विषय बताया है. आज जो है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज स्मृति दिन है, उस पिक्चर में आपने जो चौपाल आज सादर की है बहुत अच्छा लगा हमको. सभी को मैं चौपाल की तरफ से बधाई भी देना चाहता हूँ. बात कहें अपन 2014 की तो 2014 के पहले भी एक 1999 आया था. 1999 में हमारी सरकार जो थी 13 दिन की थी, उसके बाद 13 महीने की थी, उसके बाद पूरी 5 साल चली. 5 साल के अंदर में हमारे जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक राजस्थान में पोखरण परमाणु का एक विषय रखा था, उनको सफल बनाया. वो चीज़ देखकर आज पूरे हिंदुस्तान में परमाणु पोखरण जब हुआ था तब असंख्य लोगों ने उस समय देखा था कि पोखरण परमाणु क्या है. इसके बाद बात आती है 2014 की. 2014 के हमारे नरेंद्र भाई जो मोदी जी हुए, पहली बात प्रधानमंत्री बने. प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने विषय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से जो लिए गए थे, जो संज्ञान में लाए गए थे, उन्होंने ही वो पूरे के पूरे विषय 2014 से लेकर 2025 तक और आने वाले समय में भी जितना विषय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से या लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से और जितने भारतीय जनता पार्टी के उस समय के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके सभी की तरफ से जो भी चीज़ें बची हुई है वो सारा करने का जो काम है वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं. और आने वाले समय के अंदर में ना हमको और हमारे ना महाराष्ट्र को, हमारे नागपुर शहर को या फिर हमारे देश का कोई इंसान या कोई लेडीज या कोई महिला, इनको कोई भी प्रकार की ईजा पहुंचाने का काम जो है वो कभी करेंगे नहीं. बात आती है 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया. तो सबसे पहला प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने सबसे पहली बात कही है मन की बात. मन की बात के अंदर में हर संडे के दिन आखिरी रविवार, हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात होती है. 10 बजे कार्यक्रम शुरू होता है, 11 बजे बंद होता है. उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मन की बात में जो विषय रखते हैं कि महीने भर में क्या किया, पूरे जनता को, देश की जनता को बताते हैं. उसके बाद बात आती है सेकंड, उन्होंने 5 लाख रुपए का जो है बीमा आयुष्मान भारत की तरफ से उनको पूरे देश को दिया गया है, ताकि 5 लाख रुपए में अगर मुझे या मेरे परिवार को या देश के परिवार में से किसी सदस्य को अगर कुछ होता है तो 5 लाख रुपए का बीमा उनको ऑटोमेटिकली केंद्र सरकार के माध्यम से मिलेगा. बात आती है तीसरी, उन्होंने मेरे बहनों ने भी कहा है कि ट्रिपल तलाक बहुत अच्छा विषय आपने बोला है, मेरे दीदी लोगों ने. वो विषय ऐसा था कि कोई भी अल्पसंख्यक इंसान अगर 3 तलाक अगर बोलता है तो 3 तलाक के अंदर में महिला का डिवोर्स होता था. लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि वो जो मुस्लिम महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक महिलाएं, वो हमारे कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ आज खड़ी है. उसके बाद बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की. ऑपरेशन सिंदूर जो है, हमको तो ज़रूरत नहीं थी ऑपरेशन सिंदूर करने की, लेकिन हमारे भाई साहब ने बताया गया कि हमारे यहाँ पे पहलगाम के अंदर जो हादसा हुआ, जो 26 लोगों को वहाँ पे जो उनकी हत्या करी गई है, और हत्या भी ऐसी करी गई है कि आप हिंदू हो क्या नहीं हो, तो हिंदू हो तो आपको गोली मार देंगे, तो आप मोदी जी को बात जाके बताना कि हम ऐसा बोल रहे करके. हमको कोई ज़रूरत नहीं थी ऑपरेशन सिंदूर करने की, लेकिन मोदी जी ने दिल में ठाना कि हमारे महिलाओं का आपने सिंदूर उजाड़ा है तो हम आपके ऊपर सिंदूर के माध्यम से अटैक करेंगे या सिंदूर ऑपरेशन करेंगे. बात इतनी नहीं रहती, सिर्फ तो अभी सिंदूर हुआ है. अगर कुछ ऐसा 19-20 अगर उन लोगों ने अभी पाकिस्तान ने जरा सी भी आग अगर खोली हमारे ऊपर में, भारत के ऊपर में, तो हल्दी और मेहंदी बाकी है. हल्दी और मेहंदी बाकी है. ये जो सारे विषय जो है, ये विषय को लेके मोदी साहब ने 11 साल के अंदर, 11 साल मोदी जी के बेमिसाल सालों के अंदर में जो कार्य मोदी जी ने किया है, वो हम सब पर बहुत अच्छी तरीके से हमने बंद आंखों में पट्टी बांधकर हम सहन करेंगे
करते रहेंगे, जो मोदी जी करेंगे हम उनके साथ में रहेंगे। बहुत बढ़िया। मोदी जी के 11 साल इनके लिए लगता है बेमिसाल। आपके हिसाब से क्या हुआ है? 11 साल में मोदी जी पास हुए या फेल हुए? पास हुए। 3 तलाक की बात हो या 500 साल पुराना मुद्दा प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का, या बात हो पाकिस्तान में अटैक करने की, या बात हो हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति जो रहता है उसका ख्याल रखने का, जब 5 लाख का आयुष्मान बीमा मिलता है, जब बात होती है सरकार की तो यहाँ के लोग चिल्लाते हैं सिर्फ मोदी सरकार। मेरा नाम है मान गंगवानी और आप देख रहे थे INBCN न्यूज़ चैनल, सच दिखाए बिना छुपाए। थैंक यू सो मच।